तो क्लास 10th का सेकंड चैप्टर फिजिक्स का और एनसीईआरटी बुक की जो साइंस है उसके अकॉर्डिंग ये 11th चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने रिफ्लेक्शन, लाइट वगैरह हमने सब पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द फिजिकल वर्ल्ड है या वंडरफुल वर्ल्ड है, दोनों एक ही बात है क्योंकि हम इस आंख से खूबसूरत संसार देखते हैं। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे सारा कि क्या ह्यूमन आई होती है, क्या नहीं होती है। ठीक है, तो आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है, कुछ बायोलॉजी वाली फील आएगी आज। और इस डायग्राम जो बना हुआ है वो ऐसे, अभी साइड से आप जो मेरी आई देख रहे हो, ये साइड व्यू हो गया आई का। ये कैसा हो गया? साइड व्यू अब मेरे आँख का बन चुका है। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या होता है। इसमें 9 पार्ट्स मैंने बता रखे हैं और सबके बारे में मैंने लिख भी दिया है क्या क्या है। बेसिकली शॉर्ट के अंदर लिख दिया है, यानी नोट्स के फॉर्म में आप इनको लिख सकते हैं। और ये एनसीईआरटी से कुछ लिया हुआ है, तो बिल्कुल ये प्योर नोट्स आपके एनसीईआरटी के बन जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको ह्यूमन आई के बारे में पता ही है कि ये सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, सेंसिटिव एज वेल एज इम्पोर्टेंट। बिना ह्यूमन आई, बिना आई के हम ये दुनिया नहीं देख सकते, तो हमें ये आई की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है कॉर्निया, यानी सबसे आउटर पार्ट। ये सबसे आउटर पार्ट ये होता है कॉर्निया, ये वाला दिख रहा है, ये आपका कॉर्निया, ये सामने वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ से क्या होती है, आपकी लाइट एंटर होती है और इसकी आप शेप देखोगे तो एक तरह से, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसकी शेप आप देखोगे तो इस तरफ से देखो, ट्रांसपेरेंट होने से इस तरफ से ये ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब ये आपको कॉन्वेक्स लेंस जैसा दिखेगा। ये आपको कॉन्वेक्स लेंस जैसा दिखेगा, यानी ये वाला पार्ट एक तरह से क्या करेगा, जो भी लाइट आ रही है उसे कन्वर्ज करेगा, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन करके हमें देगा। ठीक है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है, जाली सी होती है, ठीक है, झिल्ली होती है जिसमें लाइट एंटर करती है और इसकी शेप ऐसी होने से ये क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है और रिफ्रैक्ट करके फिर आगे भेजता है। आगे बात समझ में? ठीक है, फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ये देखो यहाँ एंटर करती है। ये क्या है? ये है एक्वस ह्यूमर। ये एक तरह का लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड ही बोले, क्योंकि लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करेगी। तो ये लाइट जो सेकंड पार्ट है ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो यहाँ फिलअप क्या हुआ है। अब देखो इसका काम क्या होता है, इसका काम मेनली ये होता है कि आपको इसकी जो ये शेप दिख रही है कॉर्निया की, कॉन्वेक्स शेप, वो शेप को मेंटेन करता है, क्योंकि इस कॉर्निया पे बाहर से एटमॉस्फेयर प्रेशर पड़ रहा है और उस प्रेशर को बैलेंस करना है, और इसकी शेप को यही मेंटेन रखना है। इसलिए क्या करते हैं, इस लिक्विड का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। भाई टायर होता है, बाइक का टायर, कार का टायर, उसमें हवा भरते हैं, वो हवा क्या करती है, हवा बढ़ते हुए ऐसे फूल जाते हैं, शेप में जाते हैं। अगर उनमें हवा नहीं हो तो बाहर के प्रेशर से, बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो टायर ऐसे चिपक जाते हैं बिना हवा के। तो एक तरह से ये मान लो कि ये हवा का काम कर रहा है और ये टायर की शेप बना के आपको दे रहा है। ये कौन सा है? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये आपका सेकेंड पार्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है? बैलेंस द आउटर प्रेशर, बाहर के आउटर प्रेशर को ये बैलेंस करता है। फिर आता है पुपिल। पुपिल कौन सा होता है? अब देखो थोड़ा सा आप अपने आँख, अपने जो मिरर है, मिरर के सामने जाइए और अपने आँख को देखिए, सामने से ऐसे आँख को देखिए। आप क्या देखोगे कि ऐसी आपकी आँख है, सुंदर सी आँख होगी आपकी, और सेंटर में आप ऐसा देखते हैं, एक बड़ा सा सर्कल बना हुआ है, और उस सर्कल में फिर और ध्यान से आप देखोगे तो एक और सर्कल आपको दिखेगा। मिरर में जाइए, आपको सामने से ऐसे दिखेगा, एक सर्कल के अंदर सर्कल, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब इनका सेंटर एक ही। अब इसमें देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये होता है आइरिस। पहले आइरिस की बात कर लेते हैं। ये होता है आइरिस। ये एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है। और जो आप कहते हैं ना कि इसकी आंखें भूरी है, इसकी आंखें नीली है, ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है, जो भी आपको आंखों का कलर बताते हो किसी का, वो एक्चुअल में आइरिस का कलर है, वो उस मस्कुलर डायफ्राम का कलर है जो आप कह रहे हो कि इसकी आंखें तो नीली है।
पीली है, पीली तो नहीं होती मेरे ख्याल में, ठीक है, पीली तो नहीं होती, ब्राउन, ब्लैक, ठीक है। तो ऐसी कलर वो आयरिस का ही होता है। उसी आयरिस में तो देखो, इसको इधर से आप देखोगे तो ये वाला जो मैंने पोर्शन दिखा रखा आपको, ये और ये आयरिस है चारों तरफ, और बीच में ये जो है, ये सर्कल वाला, ये एक तरह से होल होता है, ये कुछ नहीं होता है, ये एक होल है। यानी आप इसमें अगर से पिन डालोगे तो ये पिन जाके वापस जाएगी, एक होल बना हुआ ये, और ये होल ही क्या है, ये होल ही प्यूपिल है। क्या है ये होल ही क्या है, पुपिल है, ठीक है। तो ये पुपिल जो है वो एक तरह का, जो आपको ये सेंटर दिखता है वो कुछ भी नहीं है, एक होल है जिसमें से लाइट एंटर करती है, जिसमें से लाइट एंटर करेगी। तो ये तो हो गया डार्क। अब ये करता क्या है, ये केवल लाइट का आपको कलर देता नहीं है, आई का कलर ही डिसाइड नहीं हो रहा इससे। एक्चुअल में क्या है, ये इस पुपिल की साइज को कंट्रोल करता है। एक तरह से मान लो कि बाहर से लाइट आएगी और वो लाइट क्या करेगी, एंटर करेगी। अब लाइट क्या होती है, कई बार आप देखते हो कि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उससे हो सकता है कि हमारी आंखें अंदर से डैमेज हो जाए। बहुत ज़्यादा लाइट जाएगी तो आंखें डैमेज हो सकती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, अचानक कोई अपने सामने से टॉर्च करता है तो अपनी आंखें तुरंत इसके लिए रिएक्ट करती है, और ये आयरिस अपना एक्शन लेती है, और एक्शन लेके क्या करती है, ये आयरिस सिकुड़ती है। सिकुड़ने से क्या होता है, जो ये आपका पुपिल है वो छोटा हो जाता है, यानी जो डेंजरस लाइट अपने आंखों में जाने वाली उसको रोकता है। तो एक तरह से मान लो कि आपके घर के दरवाजे हैं, ये दरवाजे हो गए और दरवाजे की ओपनिंग हो गई, ठीक है। तो दरवाज़ा होता है जिसको खोलना बंद करने का काम कौन करता है, वो अपने दरवाजे जो लगे होते हैं, गेट लगे होते हैं। तो ये गेट खुल गया, गेट बंद हो गया, गेट खुल गया। तो जो ओपनिंग है वो तो फिक्स है, बस उसको हम छोटा बड़ा कम दरवाज़ा खोला, ज़्यादा दरवाज़ा, लाइट ज़्यादा चाहिए ज़्यादा दरवाज़ा खोल दो, लाइट कम चाहिए कम दरवाज़ा खोल दो, ठीक है। तो एक तरह से ये एक तरह से क्या काम करते हैं, आपके दरवाजे काम करते हैं, और ये ओपनिंग है जिसमें से लाइट एंटर करती है। तो पुपिल क्या करती है, पुपिल एक्चुअल यानी ये दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं, और इनका मेन काम तो यही होता है कि जो लाइट आती है उस लाइट को आपको अंदर जाने से रोकना है। कौन सी लाइट को, जो ज़्यादा इंटेंसिटी की है, जो हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, उनको रोकने के लिए दोनों मिलके काम करते हैं। तो पुपिल का लिखा हुआ है, रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, आंखों में जो लाइट आती है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और आयरिस क्या करता है, आयरिस इसकी साइज को कंट्रोल करता है, इसको खोलता है अकॉर्डिंग टू लाइट, इसको बड़ा करता है अकॉर्डिंग टू लाइट। कई बार क्या होता है, अपन रूम में एंटर करते हैं और रूम में लाइट कम है, मान लो एक छोटा बल्ब लगा हुआ है, तो हमारी आंखें क्या होती है, फिर क्या करती है, उसको देखने के लिए रोशनी ज़्यादा चाहिए होती है। तो अब अगर हम उस केस में क्या करेंगे, हम ये जो आयरिस है वो आयरिस क्या करेगा, इस पुपिल की साइज को बढ़ा देगा ताकि ज़्यादा लाइट एंटर हो सके और हमें धीरे धीरे वो रूम विजिबल होना शुरू हो जाए कम लाइट के अंदर। और लाइट बहुत ज़्यादा होती है तो क्या करता है, ये इसके आयरिस जो करता है वो सिकुड़ता है और इसको क्या करता है, साइज कम करता है पुपिल की। तो इसकी लाइट को एंटर करने से ये काम में आता है इसका मेनली। दूसरा क्या होता है, कई बार क्या होगा, जनरली जो आप देखते हैं कई बार किसी आदमी की डेथ वेरीफाई करनी होती है कि ये मर गया कि नहीं मरा है, तो क्या करते हैं, उसकी आंखों में टॉर्च डालते हैं। तो टॉर्च डालने में क्या होता है, टॉर्च ज़्यादा इंटेंसिटी की होने से क्या होगा कि वो सिकुड़ना चाहिए। अगर वो नहीं सिकुड़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसकी आंखें हैं वो उस लाइट को सेंस नहीं कर पा रही। और आंखों का करेक्शन किससे होता है, ब्रेन से होता है, पढ़ेंगे अभी। आंखों का करेक्शन किससे होता है, ब्रेन से होता है। यानी ब्रेन क्या कर रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा। ब्रेन जो आयरिस को इंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है कि आपको सिकुड़ना है, लाइट ज़्यादा आ रही है, नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेन डेड हो चुका है, यानी आदमी मर चुका है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम आयरिस का और ये पुपिल का हम यूज़ करते हैं। ये हमारा पुपिल और आयरिस हो गया। इसके बाद हम आते हैं क्रिस्टलाइन लेंस। ये लेंस आ गया ये, ठीक है। ये लेंस जो है वो मेन है, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं होता है होने को, देखो होने को तो ये कन्वर्जिंग लेंस जो आपने पढ़ा ये वाला कॉन्वेक्स लेंस वैसा ही काम करता है, यानी ये जो रेज आती है उनको कन्वर्ज ही करेगा, लेकिन इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है जैसा हम लेंस देखते हैं कॉन्वेक्स वाला। इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, लेकिन इसका काम जो होता है वो काम इसका कन्वर्जिंग लेंस जैसा ही होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो फॉर्म इमेज एट रेटिना। ये रेटिना है,
रेटिना पे जाके ये क्या करेगा, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप देख रहे हैं उससे जो रेज आएगी वो रेज कॉर्निया से, एक्वस ह्यूमर से, पुपिल से और लेंस में एंटर करेगी। लेंस क्या करेगी, उन रेज को कन्वर्ट करके लास्ट में इमेज कहाँ बनाएगी, इस स्क्रीन पे, ये रेटिना पे अपनी इमेज बनाती है। और यहाँ पे इमेज बनती है फाइनल, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी आप देखते हो वहाँ यहाँ बननी चाहिए। अगर आपकी यहाँ इमेज नहीं बन रही है, आगे बन रही है, पीछे बन रही है, इसका मतलब आपको देखने में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियोस में, ठीक है। तो अब क्या किया इसने, इस लेंस ने क्या किया, जो भी रेज आ रही है उसको कन्वर्ज किया, कन्वर्ज करके कहाँ लाके रेटिना पे बनाने की कोशिश करता है। रेटिना पे क्यों बनाता है आगे आएंगे, ठीक है। तो इस पे इमेज बनेगी, ठीक है। ये काम हो गया किसका, इस लेंस का। और ये लेंस कैसा होता है, एज ए कन्वर्जिंग लेंस ही बिहेव करता है। उसके बाद देखो क्या आता है, स्लेरी मसल्स। स्लेरी मसल्स कौन सी, ये वाली, देखो ये वाली। ऐसे मान लीजिए जैसे ये आपका लेंस है, ये आपका जो नोटबुक है ये लेंस है और मेरे दोनों हाथ है, ये स्लेरी मसल्स है। इसने क्या कर रखा है, इसको होल्ड कर रखा है, यानी ये लेंस को तो होल्ड करना पड़ेगा ना, ऐसे गिर जाएगा। तो इसको होल्ड करने के लिए क्या यूज़ किया हमने स्लेरी मसल्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसको होल्ड ही नहीं करता, एक काम और करता है। इस लेंस को देखो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी पावर ऑफ अकोमोडेशन, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमें क्या होता है कि कभी कभी ऑब्जेक्ट दूर का भी होता है देखना, कभी ऑब्जेक्ट पास का देखना भी होता है। अब दूर के पास के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, इस लेंस को अपनी फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ती है। क्यों चेंज करनी पड़ती है बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी आप देखो इसका काम क्या है, उस फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए क्या करती है, ये मसल्स इसको दबाती है, इसको दबा दिया, ऐसे दबाते ही ये लेंस क्या हो गया, छोटा हो गया, मोटा लेंस हो गया। और जब हम दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं तो इसको खींच के वापस नॉर्मल, फिर अगर फिर पास का देखेंगे तो इसको ऐसे दबा देगा। तो इसको क्या करते हैं, ये मसल्स क्या करती है, पास के ऑब्जेक्ट देखने होते हैं तब इसको ऐसे कॉन्ट्रास्ट करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसको दबा देती है। और जब दूर का ऑब्जेक्ट होती है तो ये रिलैक्स रहती है, यानी लेंस वापस क्या होता है, पतला हो जाता है। और पास के ऑब्जेक्ट देखेगी तो ये मसल्स उसको दबा के उसको ऐसा मोटा कर देगी, और दूर के ऑब्जेक्ट देखोगे तो इसको रिलैक्स करके ऐसा पतला कर देगी। क्यों करती है वो हम पावर ऑफ अकोमोडेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसके लिए अभी इतना समझ लो आप। फिर आता है ये विट्रेस ह्यूमर, ये अब इसके अंदर, ये जो अंदर है ये एक लिक्विड फिलअप होता है। और इसका काम मेनली क्या होता है, ये जो आपको आईबॉल दिख रही है, इसकी जो स्फेरिकल शेप दिख रही है, ये वैसा ही जैसे एक गुब्बारे में आप हवा भरो या गुब्बारे में आप पानी भरो, वो गुब्बारा हवा पानी भरने से क्या होता है, गुब्बारा से फूल जाता है, स्फेरिकल शेप ले लेता है। और उसकी हवा निकाल दो, उसका पानी निकाल दो, वो चिपक जाएगा। तो वो स्फेरिकल शेप बनाने के लिए हमें ये लिक्विड की रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारा वो लिक्विड होता है विट्रेस ह्यूमर। अब ये आपका है रेटिना। नंबर 8 कौन सा है, रेटिना। ये रेटिना होता है लास्ट, जो भी यानी एक तरह की स्क्रीन है। इसको आप ऐसे कंसिडर कीजिए जैसे आप सिनेमा हॉल में मूवी देखते हैं, तो आप देखते हैं जब मूवी जब आप सामने पर्दे पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो स्क्रीन एक्चुअल में क्या हो गई, अपने आई के लिए रेटिना हो गई। पीछे से देखते हो आप, पीछे से फोकस आता है और उस स्क्रीन पे डलता है और स्क्रीन पे आपको पिक्चर देखना, मूवी दिखना शुरू हो जाती है। तो वो क्या है, वो लाइट आ रही है और स्क्रीन पे इमेज बनना शुरू हो जाती है। तो ये एक तरह से वो स्क्रीन है जहाँ पे ये लेंस क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं बाहर उनसे रेज को लाके कन्वर्ज करके लास्ट में रेटिना पे बनाता है। अब ये रेटिना पे क्या होता है, ये एक नॉर्मल स्क्रीन नहीं होती, इस पे बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। यानी जैसे इन पे लाइट डलती है वो सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेट होके वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करना शुरू कर देते हैं। और देखिए इनमें जो सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं मेनली, एक तो कॉन्स, एक रोड्स। कॉन्स क्या करते हैं, हमें कलर का सेंस देते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट देखते हैं तो बहुत सारे कलर्स हमें दिखते हैं चारों तरफ, तो हर एक कलर का सेंस करने के लिए हमें कॉन्स हेल्प करता है। वो बताता है हमें कि ये कलर है, ये कलर है, इसका ये कलर है। और जो ये रोड्स होती है वो हमें हेल्प करती है लाइट की इंटेंसिटी को पहचानने में। कई बार क्या होता है कि हमें कम लाइट के अंदर भी देखना होता है, तो उस टाइम पे ये रोड्स को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है और हमें वो ऑब्जेक्ट्स विजिबल होने पड़ते हैं। ठीक है, आप देखते हो बहुत सारे जो पशु पक्षियाँ होते हैं वो क्या करते हैं,
वो जैसे शाम हो जाती है वो अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं और वहाँ रहते हैं, क्योंकि उनके लिए लाइट का सोर्स केवल सन है और उसी के अकॉर्डिंग उनकी आई एक्ट करती है। यानी उनकी आई जो बनी हुई है वो सन के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने के लिए बनी, सन की लाइट के लिए ही बनी है। वो जो आर्टिफिशियल लाइट अपने चारों तरफ दिख रही है उनके लिए, जो अपन यूज़ करते हैं घर के अंदर बल्ब लगाते हैं, ट्यूबलाइट लगाते हैं, वो आर्टिफिशियल लाइट उनके लिए नहीं बनी। जब हम वो आर्टिफिशियल लाइट में रहते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियल लाइट सन के कंपेरिजन में बहुत कम इंटेंसिटी की है। अब इस कम इंटेंसिटी की लाइट में हम तो काम कर पाते हैं, हमारे पास तो रोड्स है आंखों के अंदर, हम काम कर पाते हैं, देख पाते हैं, लेकिन जो ये आपके बर्ड्स होते हैं वो नहीं देख पाते, क्योंकि उनके लिए इंटेंसिटी कैसा चाहिए, सन वाली लाइट चाहिए। अगर सन वाली लाइट नहीं है तो उनको फिर दिखना कम हो जाता है। तो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे अपने घोंसले में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका रेटिना में कॉन्स और रोड्स का काम होता है। तो जैसे ही क्या हुआ, लाइट यहाँ गिरी, यहाँ गिरते यहाँ के जो सेल्स है लाइट सेंसिटिव सेल्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट होके इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं और वो सिग्नल फाइनली लास्ट कौन सा है, ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स, ये नर्व्स यानी ये बहुत सारी नर्व्स आ रही, लगभग 1 लाख नर्व्स होती है। ये नर्व्स क्या करती है, यहाँ से अब ये नर्व्स जाती है सीधा ब्रेन में जाती है, तो सारे सिग्नल ये ब्रेन में भेजती है और ये ब्रेन में जब जाता है तो ब्रेन क्या करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है इमेज को। ठीक है, क्यों, देखो आप जब छोटे थे तो आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखे थे भाई। अब छोटा बच्चा है, एक बहुत मान लो 1 महीने का है, वो ऐसे बिस्तर पर लेटा हुआ है, अब उसको ऊपर दिख रहा है कि कोई चीज़ घूम रही है, पर उससे वो दिख तो रहा है पर उसे पता नहीं वो क्या है। फिर वो बड़ा होता तो घर वाले कहते हैं कि ये फ़ैन है, ये कूलर है, ये एसी है, ये पोर्ट है, ये बुक है, ये जग है। तो आप क्या करते हो, आपके मेमोरी में क्या हो रहा है, इमेज के साथ में उनका नाम फिट हो रहा है। अब जैसे वो आपकी इमेज, आप जिस ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उसकी इमेज आपको बनी, इलेक्ट्रिक सिग्नल गए, उस सिग्नल को आपने ब्रेन में, जो आपको पता है कि ऐसी शेप एक बुक की होती है, उससे कनेक्ट हुआ और आपने बता दिया कि ये बुक होती है। तो ब्रेन के साथ उसका कनेक्ट होना जरूरी है। अगर आप किसी चीज़ को देखो लेकिन उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो क्या मतलब है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई कब होता है, जब वो सिग्नल जाते हैं ब्रेन में और ब्रेन में जो हमारी मेमोरी स्टोर है वो हमें बताती है कि ये मोबाइल है, ये कार है, टीवी है, ये बॉक्स है, कुछ भी। आगे बात में समझ में, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये ऑप्टिकल नर्व्स को ब्रेन में भेजते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो, इसको हटाता हूं मैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप, जैसे ये ऑब्जेक्ट, अब इससे रेज क्या होती है, ऐसे आती है, अब यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट होती है और इस पुपिल से घुस के अंदर ये कन्वर्ज करता है और लास्ट में ये रेज आके इस तरह से ये इमेज यहाँ बन जाती है। देखना, ये बन जाती है। अब देखो यहाँ जो इमेज बनी है वो एक्चुअल में रियल बनी है, क्योंकि आपने कन्वर्जिंग लेंस पढ़ा है। कन्वर्जिंग लेंस में क्या होता है, रेज कैसी बनती है, इस तरफ रियल बनती है, उस तरफ वर्चुअल बनती है। पर हमें तो इमेज इस तरफ बनानी है, हमारा रेटिना इस तरफ है, तो इस तरफ जब इमेज बनाते हैं तो वो रियल ही बनती है। और रियल कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, उल्टी इमेज होती है, तो ये इमेज उल्टी बनी। यानी अब सारे ऑब्जेक्ट जो भी हम देखते हैं उनकी इमेज एक्चुअल में उल्टी बन रही है, ऐसे कहाँ पे, हमारे रेटिना पे। लेकिन जैसे ही ये क्या होता है, ये सिग्नल ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू जाके हमारे ब्रेन में जाते हैं, तो ब्रेन उनको क्या करता है, दोबारा प्रोसेसिंग करके फिर फाइनली हमें दिखाता है कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा देखो। तभी तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें दिखती कुछ और है पर होती कुछ और है, उसमें हमारा क्या होता है, ब्रेन इन्फ्लुएंस हो जाता है, ब्रेन उसको ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, इसलिए हमें क्या लगता है वो कुछ और चीज़ होती है और दिखती कुछ और है। बहुत बार होता है ऐसा अपने साथ। ठीक है, तो ये ब्रेन का काम होता है उस इमेज को आपको सीधी करके दिखाना, जबकि वो इमेज एक्चुअल में रेटिना पे कैसे बनने वाली है, इन्वर्टेड ही बनने वाली है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ रेटिना पे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उसके सिग्नल जाएंगे कहाँ पे, ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन में, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, प्रोसेस करेगा और फाइनली फिर आपको इमेज दिखाएगा कि ऐसा है। आगे बात समझ में, तो ये हमारा बेसिकली है। और जो ये आई बॉल की साइज होती है 1 इंच के लगभग होती है, 1 इंच मतलब लगभग 2.3 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है। यानी यहाँ से आप देख रहे हो तो ये डायमीटर इसका 2.3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो ये हमारे ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम भी आता है, ठीक है, वो आपसे पूछते हैं। ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे, फिर पढ़ेंगे हम पावर ऑफ कमेंडेशन, यानी हम जो बेसिकली सिलेरी मसल्स का क्या काम है, अभी हमने शॉर्ट में पढ़ा है, सिलेरी मसल्स का क्या काम है, वो पावर ऑफ कमेंडेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।